दिल्ली में सांस लेना एक दिन में 34 सिगरेट्स पीने के बराबर है। कुछ कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। WHO की परमिशेबल लिमिट से दिल्ली की एयर क्वालिटी 25 गुना ज़्यादा टॉक्सिक है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 17 साल तक कम हो सकती है। अगर ये सब दिवाली के बाद होता तो सारा दोष दिवाली पर ठहरा दिया जाता, लेकिन सच बात तो ये है कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन में दिवाली पर फोड़े जाने वाले पटाखों का योगदान 1% से भी कम है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई? क्या सारा दोष हम किसानों पर ठहरा सकते हैं कि उनकी स्टबल बर्निंग के कारण ही दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन हुआ? आखिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स PM2.5, PM10 आखिर ये सब क्या है? और अगर आप भी दिल्ली में रहते हो या उसके आसपास के इलाकों में रहते हो तो आप क्या क्या सेफ्टी कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, 1 साल और दे दो। India's capital New Delhi is in the grip of very poor air quality. राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। आप सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां हम सबसे पहले जानेंगे बेसिक टर्म्स के बारे में जिससे एयर क्वालिटी को मेजर या कैलकुलेट किया जाता है, और सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर एयर पोल्यूशन के पीछे क्या क्या कारण है। पार्ट 1 बेसिक टर्म्स। हम सबसे पहले जानेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स PM2.5, PM10 आखिर ये सब क्या है और एयर क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक रेंज है जिसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी कितनी खराब या कितनी अच्छी है, और इसके अंदर टोटल 8 पोल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे कि PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। इन सब में से जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है उसके हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिसाइड किया जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से 50 के बीच में लाई करती है तो इसे गुड कंसीडर किया जाता है, और पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली में सिर्फ 11 दिन ऐसे थे जो इस रेंज में लाई करते थे। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर AQI की वैल्यू 50 से 100 के बीच में लाई करती है तो इसे मॉडरेट कंसीडर किया जाता है, और अगर ये 101 से 150 के बीच में लाई करती है तो ये अनहेल्दी होती है कुछ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। लेकिन 150 से ज़्यादा अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तो ये सभी प्रकार के लोगों के लिए डेंजरस होती है, और अगर 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो ये हजार्डस की रेंज में लाई करती है, और पिछले कई दिनों से AQI की जो वैल्यू है वो 300 से ज़्यादा यानी हजार्डस रेंज में है दिल्ली के अंदर। PM2.5 और PM10 क्या है? PM की जो फुल फॉर्म है वो है पार्टिकुलेट मैटर। ये किसी एक टाइप के पोल्यूटेंट से नहीं बने होते, ये कई टाइप के केमिकल का मिक्सचर होते हैं, और इन्हें डायमीटर के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, PM2.5 और PM10। जिस पार्टिकल का डायमीटर 2.5 और उससे लेस होता है उसे PM2.5 में कंसीडर किया जाता है, और ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि एक ह्यूमन हेयर जिसकी थिकनेस जो कितना पतला होता है उसका डायमीटर जो होता है वो होता है 50 से 70 माइक्रोन, और इसके अंदर PM2.5 यानी 30 से 35 पार्टिकल आ सकते हैं। तो ये पार्टिकल इतने फाइन हैं और ये हमारे लंग्स में जाकर नीचे बैठ जाते हैं और टिश्यू तक को डैमेज कर देते हैं। और PM10 जो पार्टिकल है उनका डायमीटर 10 माइक्रोन होता है, और ये लंग्स में ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं, और इनके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और ज़्यादा समय तक इन पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं तो हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। पार्ट 2 मेन रीजन बिहाइंड दिल्ली एयर क्वालिटी। क्या दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन का आरोपी सिर्फ किसानों को ठहराया जा सकता है? हर जगह यही कहा जा रहा है कि किसानों की स्टबल बर्निंग के कारण ही दिल्ली का एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन किसान तो अक्टूबर और नवंबर में ही पराली जलाते हैं, तो AQI की वैल्यू तभी ज़्यादा होनी चाहिए
लेकिन दिल्ली में जनवरी से मई तक ही एवरेज AQI वैल्यू जो होती है वो 200 प्लस रहती है और नवंबर दिसंबर में ये आकर 300 प्लस हो जाती है। इसका मतलब स्टबल बर्निंग अकेला रीज़न नहीं है दिल्ली की एयर क्वालिटी का। जनवरी से मई तक भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो होता है वो वेरी अनहेल्दी रेंज में लाई करता है। दिल्ली में साल के 365 दिनों में से 200 दिन जो होते हैं वो मॉडरेट और पुअर क्वालिटी में लाई करते हैं और इसका मेन रीज़न है दिल्ली की बढ़ती पॉपुलेशन, व्हीकल एमिशन, कंस्ट्रक्शन और स्टबल बर्निंग। पूरे साल में सिर्फ 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं दिवाली पर जो फायर क्रैकर्स फोड़े जाते हैं। अगर दिवाली पे फोड़े जाने वाले पटाखे 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं और स्टबल बर्निंग सिर्फ 3 से 4% ही कंट्रीब्यूट करती है, तो आखिर बाकी पोल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? तो जो 10 से 30% कंट्रीब्यूशन रहता है वो है व्हीकल एग्जॉस्ट का। दिल्ली में बढ़ती पॉपुलेशन के साथ व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल, डीजल और CNG व्हीकल्स ही है मेन रीज़न पोल्यूशन का। और अगर हम इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर देते हैं तो एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो भी एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। जो 10 से 30% कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में वो है इंडस्ट्रियल सोर्स, जिसके अंदर पावर प्लांट्स भी आते हैं। 3% से भी कम जो कंट्रीब्यूट करता है वो है स्टबल बर्निंग और 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है वो है दिवाली के फायर क्रैकर्स। और बाकी जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिसमें से डस्ट निकलती है वो 10 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो स्टबल बर्निंग के कारण जो एयर पोल्यूशन है वो नवंबर और दिसंबर के आसपास ही बढ़ता है। इसको सरकार कम भी कर सकती है अगर ठोस कदम उठाए जाएं तो। ऐसे आप नासा की एक वेबसाइट पर देख सकते हैं जहां पर ये रेड डॉट्स है, इसका मतलब यहाँ पर फिलहाल फायर है। और आप देख सकते हैं कि पूरे पंजाब में आग लगी हुई है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया है। पंजाब के कंपैरेटिवली हरियाणा में कम स्टबल बर्निंग हुई है। जहां एक और पंजाब में 22,981 केस आए हैं स्टबल बर्निंग के, वहीं हरियाणा में सिर्फ 1649 केस आए हैं। और अगर सरकार की तरफ से कुछ अच्छे कदम उठाए जाए तो स्टबल बर्निंग को कम किया जा सकता है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन में सिर्फ 5% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं स्टबल बर्निंग और दिवाली के फायर क्रैकर्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे एयर पोल्यूशन को कम करा जाए, ना कि ब्लेम गेम खेली जाए हरियाणा और पंजाब को हर बार दोषी ठहरा देना, क्योंकि ये सिर्फ 5% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है और इस पर फायर क्रैकर फोड़ने से सिर्फ 1% से भी कम एयर पोल्यूशन होता है। तो दिवाली पर खूब पटाखे फोड़ें। बिल्कुल भी किसी के बारे में ये मत सुनना कि तुम्हारे कारण तुम ये पटाखे बजाते हो, इसके कारण जानवरों को नुकसान हो सकता है। जहाँ पर एक तरफ कुछ लोग, कुछ धर्म के लोग जानवर को मार के खा लेते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे पटाखे फोड़ने से कईयों को आपत्ति हो जाती है। तो दिवाली पर खूब पटाखे फोड़ें, अपने त्योहार को खूब सेलिब्रेट करें और किसी के बारे में भी मत सुने। और अगर आपको कोई बोले तो दिवाली पे 4 दिए कम लगा लेना और जो उसका बचा हुआ तेल हो उसको एक लठ पे लगा के फोड़ देना। धन्यवाद।